आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये इंसानों के अंदर जो होती है चिंता, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता की बात रह जाती है। ये बात हकीकत है। चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता, उसको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हों, पैसों को लेकर के चिंतित हों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से अभिभूत हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये चिंता बहुत सारी बीमारियों को, अत्यधिक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कोई चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारा कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसने वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, पृथ्वी पे, जो, हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित करेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताज़ा रहें, आप विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंता है या चिंताएं आपके मन में हैं, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपने जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें ये दिखाता है ये वचन कि जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक, जब परेशान हो तो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आज़ाद करता है। यहाँ पे पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़ में मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है, इतनी सामर्थ है, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वो अपने हर एक दर्द भरे, दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है, और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफ़ें थी, परमेश्वर ने उसे छुपा लिया।
हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो, जिस तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजलाहट मतलब अपनी चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये बुराई से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है, अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ़ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगा तो मेरे अंदर से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिएगा और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ। आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।